नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम अजय डिगरवाल है और मैं माधोगढ़ का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि अपन यहाँ YouTube पर पूरा 10वीं गणित का सिलेबस ऑनलाइन करवाने वाले हैं। आज सबसे पहले अपन प्रायिकता स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन प्रायिकता। प्रायिकता का आप सभी को पता है कि जैसे किसी भी घटना के घटित होने का या नहीं होने की घटना प्रायिकता कहलाती है। जैसे आपको मैं बताऊं कि आज जैसे बारिश होगी या नहीं होगी, इस बात का पता हम प्रायिकता से लगा सकते हैं। जैसे बरसात होगी, अब ये अपने को कंफर्म नहीं है कि बरसात आज होगी या नहीं होगी। जिस प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं सिक्के का। अब सिक्के में क्या होता है कि जैसे अपने सभी को पता है कि एक सिक्के के ऊपर दो स्थितियां बनी रहती हैं। नंबर 1 उसके ऊपर हेड, नंबर 2 उसके ऊपर टेल। हेड का मतलब चित्त और टेल का मतलब पट होता है। जैसे अपन सिक्के को उछालते हैं तो उछालने पर हम सब देखते हैं कि या तो उसके ऊपर हेड आएगा या उसके ऊपर टेल आएगा। इन दोनों स्थितियों के अलावा और कुछ थोड़ी ना आ सकता है, नहीं आ सकता। ये दोनों में से कोई एक आएगा। जैसे अपन ने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालने पर उसकी स्थितियां कितनी बनेंगी? 2। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इन दो के अलावा कोई स्थिति हमारे पास नहीं बनेगी। अरे दोनों एक साथ थोड़ी ना आ सकते हैं भाई। अपन ने सिक्का उछाला, दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और मारवाड़ी में खां तो या तो रिपी आएगा या भारत आओ। क्यों? तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में कोई एक स्थिति बनेगी। दूसरी बात करें अपन, दो सिक्के उछालने पर। अब मान लो अपने पास दो सिक्के हैं, वो दोनों उछाल रहे हैं अपन, तो उस पर क्या क्या आ सकता है? एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड आ सकता है, एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, एक पर हेड आ सकता है, एक पर टेल आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, चौथे पर पहले टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। ये 4 स्थितियाँ बनेंगी अपने पास, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा कोई स्थिति बनेगी क्या? आप उछाल के देख लेना, इनके अलावा कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। एक बात और, अपन यहाँ 2 सिक्के उछालते हैं या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालें। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अब एक सिक्के को अपन 2 बार उछालेंगे। एक सिक्का है, एक बार उछाला तो ये आया। एक ही सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो ये की ये स्थिति बनेगी। यानी चाहे सिक्के को 2 बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। तो इसकी यही आएंगी वापस, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। इनके अलावा कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। सेम इसी प्रकार से 3 सिक्के उछालेंगे, 2 सिक्के उछालेंगे, 4, 8, जितने भी सिक्के उछालेंगे उस प्रकार से होगा। जैसे आगे अपन बात करते हैं जिसको
नोट करना है, ये वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, जैसे 3 सिक्के उछालने पर अब मान लिया अपने पास 3 सिक्के हैं, वो उछाल रहे हैं। वो अपन उछालेंगे तो अलग अलग, लेकिन यहाँ काउंटिंग में एक साथ होता है। या फिर या अथवा लगा देता हूँ मैं, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, बात एक ही है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें। अब वो क्या क्या स्थितियां बनेंगी अपन देखते हैं। सबसे पहले मान लो अपन ने उछाला, तो तीनों पर, जो तीनों अपने पास सिक्के हैं या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला तो हेड 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 आएगा। दूसरी बार उछाला तो मान लो हेड हेड टेल आ गया। तीसरी बार उछाला तो हेड टेल हेड आ गया। चौथी बार अपन ने उछाला, टेल हेड हेड आ गया। ये वापस रिपीट नहीं होने चाहिए। फिर उछाला, हेड हेड टेल, ये तो यहाँ आ गया, रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, टेल 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 हेड 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 टेल लिख दिया, क्या लिख दिया, टेल हेड टेल नहीं लिखा। और 1 2 3 4 5 6 7, एक स्थिति और बनेगी, 2 बार टेल आ जाएंगे, 2 बार टेल हेड लिख दिया, 2 बार हेड भी लिख दिया, हेड टेल हेड लिख दिया, 2 बार लास्ट में हेड नहीं लिखा, 2 बार लास्ट में हेड लिख दिया, 2 बार लास्ट में टेल नहीं लिखा, तो यहाँ आ जाएगा हेड टेल टेल। ये देख लो, वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बात करते हैं कि ये जैसे एक सिक्के को अपन ने 3 बार उछाला तो अपने को याद थोड़ी ना रहेगा, या अपन यहाँ वहाँ परीक्षा के अंदर निकाल के थोड़ी ना देखेंगे कि कैसे क्या आया। तो इसकी अपन बात करते हैं। जिसको नोट करना है वो वीडियो रोक करके नोट कर सकता है भाई। आगे अपन बात करते हैं, जैसे अब अपन ने यहाँ एक सिक्के की बात की, दो सिक्के की बात की, या 2 सिक्का बोल दो, 2 सिक्का उछालने पर, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक ही बात है। 3 सिक्के की बात की। तो देखो होता क्या है, अपने को वहाँ जल्दी निकालने के लिए, जैसे एक सिक्का है, अपन जानते हैं सिक्के के ऊपर क्या होता है, 2 स्थितियाँ आती हैं। कितनी स्थितियाँ आती हैं? 2। या तो उसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, ये 2 ही स्थितियाँ आती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेड और टेल, 2 स्थितियाँ हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। तो सिक्के के ऊपर 2 स्थितियाँ आती हैं। यदि 2 सिक्के होंगे तो भी इस मतलब उसके ऊपर जो अंकित संख्या है वो 2 ही तो है। 3 सिक्के लेंगे तो भी 2 ही है। अब अपने को करना क्या है, जितने अपने सिक्के लिए हैं उसकी यहाँ घात लगा देनी है। जैसे अपने एक सिक्का लिया है, सिक्के पर जो संख्या है वो कितनी आती हैं, 2 ही, या तो हेड आएगी या टेल आएगी। तो उसका यदि अपने एक सिक्का लिया है तो यहाँ घात 1 लगा देंगे। तो इसके एक सिक्के उछालने पर टोटल स्थितियाँ कितनी बनेंगी, 2। ठीक है। यहाँ अपन ने सिक्के कितने लिए हैं, 2, तो घात लगा देंगे 2। तो यहाँ टोटल स्थिति कितनी बनेंगी, 4। यहाँ सिक्के अपन ने लिए हैं 3, तो यहाँ घात लगा देंगे 2 की घात 3, तो स्थिति कितने बनेंगी, 8। आई बात समझ में? स्थितियाँ बनेंगी 8। वो 8 कौन कौन सी बनेंगी मैंने आपको पहले बना के दिखा दी है। ये 4 कौन कौन सी बनेंगी वो मैंने आपको बना के दिखा दी है। एक बार फिर से लिख लेना,
यहाँ कौन सी बनेंगी, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, यहाँ 8 बनेंगी, जो कि कौन कौन सी बनेंगी, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, सॉरी, हेड टेल हेड, 2 बार टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। 1 2 3 4 5 6, 2 स्थितियाँ और बनेंगी। टेल 2 बार शुरू में आ गया, 2 बार हेड शुरू में नहीं आया, 2 बार हेड ले लेंगे, टेल, और एक और बनेगी हेड टेल हेड बन गई या, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये बन गई। ठीक है, 8 हैं, 8 की 8 अपन ने लिख दी। अब बात करें आगे की, भाई जिसको लिखना है आपको बता दिया, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, और उससे आगे की अपन बात करेंगे। ये तो अपन ने सिक्के की बात कर ली कि भाई सिक्का होगा तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी स्थितियाँ देखेंगे। कितनी स्थितियाँ होती हैं, 2 स्थिति होती हैं, जितने सिक्के उछालेंगे या जितनी बार सिक्के उछालेंगे एक ही बात है, वो अपन उसके ऊपर स्क्वायर घात लगा देंगे, जितना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, वो लगा देंगे। उसके बाद में अपन उसकी स्थितियाँ निकाल लेंगे। अब बात करते हैं प्रायिकता के, एक बार सूत्र की बात कर लेते हैं अपन। तो प्रायिकता को अपन ई से डिनोट करते हैं, ई से, जैसे प्रोबेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो जहाँ ये P है, E से अपन प्रायिकता को डिनोट करते हैं, और ये P यहाँ आ जाता है। तो PE इजिकल टू, सूत्र होता है प्रायिकता का, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। आप यदि मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 80 नंबर के पेपर में कम से कम 60 प्लस या फिर 70 प्लस जो क्वेश्चन हैं या नंबर का जो पेपर है वो अपने यहाँ से आ जाएगा, इतना कवर करवा आपको देंगे। ये सूत्र होता है। अच्छा, इसके अलावा अपन आगे बात करें कि जो अब सिक्के की अपन ने बात कर ली, उसके बाद में अपन एक पासे की ओर बात करें, पासा। अब आप सब पासा को जानते हो, खेले हुए भी होंगे शायद। उसके ऊपर क्या क्या संख्याएं लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अरे 0 थोड़ी ना लिखे रहो भाया, 0 नहीं आता। तो देखो कणाए 0 से शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 5 है, 0 नहीं आता भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ अंकित रहती हैं, आप सबको पता है। अब जैसे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर अब अपन एक पासे को उछालेंगे तो अपने को पता है पासे पर कुल स्थितियां कितनी हैं जो उस पर अंकित होती हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, या इधर से गिनो 6। तो एक पासे को उछालने पर कितनी स्थितियां बनेंगी, 6। कौन कौन सी बनेंगी ये लिखी हुई हैं, यहाँ लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्थितियां बनेंगी। अच्छा, 2 पासों को उछालने पर, अब मान लो अपने 2 पासे उछाल दिए। आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पासे हैं, 2 उछाल रहे हैं तो पासा है, तो पासे पर कितनी स्थितियां होती हैं, 6। 2 बार उछाल रहे हैं, इसके घात लगा दो 2,
कितनी स्थितियाँ बनेंगी? 36। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6 = 36। 36 हो गई। अब कौन कौन सी बनेंगी 36? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 36 बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? तो सबसे पहले तो एक, दूसरे पासे भी एक आ गया, पहले पे एक आ गया, दूसरे पे 2, तीसरे पे एक आ गया, 3 आ गया, एक आ गया, 4 आ गया, एक आ गया, 5 आ गया। इसको मैं यहाँ से एक बार कट कर देता हूँ। एक आ गया, 6 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ऐसे ऐसे चलता चलेगा। कितने तक? 6 तक। फिर यहाँ 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3 3 3 4, फिर यहाँ 3 6, फिर ऐसे 4 1, ये चलता चलेगा 6 तक। 6 से आगे नहीं, 4 7 नहीं आएगा। फिर 5 से चलेगा 5 1, ये कहाँ तक चलेगा? 5 6। फिर 6 से चलेगा 6 1, फिर ये कहाँ तक चलेगा? 6 6। ये आप गिन लेना। देखो गिन ले क्या, यही है सामने 6, तो ये 6 इस लाइन में 12, 6 इस लाइन में 18, 6 इस लाइन में 24, 6 इस लाइन में 30, 6 इस लाइन में 36 हो गया। इस प्रकार से करेंगे। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अपन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे उसमें आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अपन 2 छोटी छोटी बातें और हैं वो और कर लेते हैं। उसके बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूर्ण तरीके से समझ में आएगा। जैसे प्रायिकता के अंदर अपन एक ताश की गड्डी की भी बात करते हैं। ताश की पत्ती बोल दो या गड्डी, पत्ती, गड्डी, रंग, जो भी है आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। अब अपन को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो ताश हैं वो कितनी होती हैं, कुल ताश की जो पत्ती होती हैं वो 52 होती हैं। किस प्रकार से होती हैं अपन यहाँ बात करते हैं। ये है एक तो लाल, एक काला कलर या रंग। अब आप सबको पता है कि जो लाल कलर की पत्ती होती हैं उनमें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो अपन उसको बोलते हैं पान, और दूसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईंट। ईंट बोलते हैं। इसी प्रकार काले रंग की जो पत्ती होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हुक्म, या इसको काला पान भी बोलते हैं, काला पान। और एक हो गई क्या? चिड़ी। ठीक है। अब आप सबको पता है टोटल पत्तियां कितनी हैं? 52। अब इनमें लाल कलर की पत्तियां कितनी होंगी? 26। और 26 से कितनी पत्तियां होंगी? काले कलर की। अब इनमें पान की पत्तियां कितनी होंगी? 13। और ईंट की भी पत्तियां कितनी होंगी? 13। इसी प्रकार काले पान या हुक्म की पत्तियां कितनी होंगी? 13। और चिड़ी की पत्तियां कितनी होंगी? 13 हो गई। और एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ आपको। जैसे जो ताश की पत्तियाँ होती हैं उनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर गुलाम, ये ऊपर लिख देता हूँ चलो, गुलाम, फिर बेगम, फिर बादशाह और फिर इक्का। इक्का तो ये आ गया ये वाला, ये 3 ही है मेजर, ये आ गया इक्का। इस प्रकार से ये 4 जो सिंबल हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं कि गुलाम है, बेगम है, इसको किससे डिनोट करते हैं? ये बादशाह, ये इक्का। ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं, अपन ने देख लिया कि 52 पत्तियां होती हैं, 26 इसकी होती हैं, 26 इसकी होती हैं। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन से पहले चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे जो प्रायिकता होती है उसका मैंने सूत्र अभी आपको बताया, उसको इससे डिनोट करते हैं अनुकूल स्थिति बटा
कुल स्थिति। अब देखो होता क्या है, जो प्रायिकता है ना वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लो अपन सिक्का उछाल रहे हैं तो उसकी जो प्रायिकता आएगी वो भी एक के अंदर अंदर आएगी। कैसे, उसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे प्रायिकता 0 नहीं हो सकती, 0 से तो बड़ी होगी या बराबर होगी। कितना प्रायिकता बड़ी होगी, और किससे कम होगी, 1 से कम या बराबर होगी। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बात और, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। ये साइन नहीं का प्रदर्शित करता है कि माइनस में नहीं होगी। तीसरी बात, ये प्रायिकता है, अब उसको तो PE से डिनोट करते हैं, लेकिन जो नहीं है या नहीं की प्रायिकता अपने को निकालनी है उसको किससे डिनोट करेंगे, E बार से। ये बार लगा दिया अपन ने, इसको बोलते हैं प्रायिकता नहीं होने की। फिर ये इसका मान कितना होगा, 1। जैसे अपन 2 की स्थितियाँ निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कैसे क्या इसका एक मान आता है, इससे बड़ी होती है छोटी, पूरा सिस्टम अपन आराम से देखेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या कैसी क्या स्थिति आती है। आप लिख लेना, सूत्र भी मैं एक बार आपको मिटा देता हूँ। अब एक्सरसाइज करेंगे अपन। सबसे पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। देखिए चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एक बार। ये एक प्रश्न करेंगे अपन, देखते हैं कौन सा करें एक बार जो आपको समझ में आने के लिए सही हो। चलो ये देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही पट प्राप्त करने की इसमें दे रखा है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन। तो देखो परीक्षा के अंदर भी इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं कि जैसे शुरू में दे दिया उसने, चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अपने को सबको पता है, मैंने शुरुआत में भी बताया कि जैसे ये सिक्के की बात, अपन प्रश्न से ही सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अपने को पता है किसकी बात कर रहा है, सिक्के की। अपन यहाँ लिख लेते हैं सिक्का।
दो मेथड हैं, दोनों से आपको बता देंगे। सिक्का लिख लिया, अपन को पता है सिक्के पर कितनी संभावना होती है आने की, भाई एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता। अब यहाँ उसने दिया है कितनी बार उछाल रहा है सिक्के को, एक बार। कितनी बार? एक बार। अपन को पता है जब सिक्का एक बार उछालेगा तो एक बार सिक्का उछालेगा तो अपन को पता है कुल स्थितियाँ तो दो होंगी। यहाँ एक बार उछाल रहा है तो पावर एक लगा देंगे, तो यहाँ टोटल स्थितियाँ कितनी बनेंगी? दो। दो कौन कौन सी बनेंगी? हेड और टेल। एक बार फिर से लिख देता हूँ, हेड और टेल, इसके अलावा नहीं बनेंगी। पूछ क्या रहा है? एक बार उछाला जाता है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपन को पता है क्या पूछा है? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है। अपन को पता है चित्त, चित्त का मतलब हेड, चित्त का मतलब क्या हुआ? हेड। ये ज़रूरी नहीं कि आप चित्त हेड को ही मानो, टेल को मान लो, लेकिन कोई एक मानना पड़ेगा। तो अपन चलो चित्त को हेड मानते हैं। ये अब अपन सबको पता है कि, एक सेकंड रुको, हाँ जी, अपन सबको पता है। सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, PE इजिकल टू अनुकूल स्थिति, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखूँगा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, कुल स्थिति। अब आप मुझे बताओ कुल स्थिति कितनी है? यहाँ दो है, हेड और टेल आ सकता है। कुल स्थितियाँ कितनी आ सकती हैं? दो, हेड या टेल। तो कुल स्थितियाँ कितनी आ सकती हैं? दो। कौन कौन सी? हेड और टेल। तो कुल स्थितियाँ तो कितनी हो गई? दो। अनुकूल स्थिति, अनुकूल अपने को जो ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात क्या करना है? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त यहाँ कितनी बार आया है? एक बार, एक बार ही तो आया है, आप सबको दिख रहा है। ये दो हैं, यहाँ चित्त थोड़ी ना, यहीं तो है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता अपने पास कितनी आई? 1/2। समझ गए आप? अच्छा, आगे क्या पूछा है? साथ ही पट ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी? तो पट अपने को पता है ये है टेल, तो यहाँ मान लो पट ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी? कुल स्थितियाँ अपने को पता है, कुल स्थिति कितनी हैं? दो। भाई एक सिक्के को एक बार उछाला, ये दो स्थितियाँ हैं, ये दो स्थितियाँ हैं, ये दो स्थितियाँ हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, दो स्थितियाँ हैं, तो ये दो स्थितियाँ हैं, ये लिख दिया कुल स्थिति। अपने को पता है पट यहाँ कितनी बार आ रहा है? एक बार। यहाँ आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो ये आ गया एक, आ गया। अब यहाँ भी प्रायिकता कितनी हुई? 1/2, यानी पट आने की संभावना कितनी है या प्रायिकता कितनी है? 1/2। यहाँ चित्त आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। अब मैं जो बात कर रहा था वो देखते हैं। अभी मैंने आप सबको क्या कहा? मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, जिसको चाहिए वो नोट डाउन कर ले वीडियो रोक करके। अभी मैंने क्या कहा कि प्रायिकता 0 या 1 से बड़ी होगी और 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, यही कहा। देखो क्या होता है, अभी अपन ने चित्त बोल दो या हेड बोल दो, चित्त ज्ञात करने की प्रायिकता एक सिक्के को उछालने पर की तो कितनी आई? 1/2। इसी प्रकार टेल या फिर पट ज्ञात करने की प्रायिकता भी कितनी आई? 1/2 आई। क्या ये दोनों इनमें से बड़ी हैं? एक से बड़ी है? नहीं है, तो आ गई। अच्छा, इन दोनों का योग करेंगे अपन, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? देखो, 2 लघुत्तम लिया, 2 से 2 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस फिर 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1,
यहाँ कितना आया 2/2, काटेंगे कितना आया 1। तो प्रायिकताओं का योग कितना आता है 1 आ गया आप सबके सामने। 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं आती। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप सब बस इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रायिकता है उसका सूत्र क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 2 स्थितियां बनेंगी कुल स्थिति एक सिक्के को उछालने पर। एक है तो घात, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, एक घात लगा देंगे, कितनी कुल स्थितियां 2। 2 सिक्के को उछालेंगे या एक सिक्के को, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, 2 सिक्के हैं तो 2 तो कुल स्थितियां होंगी, लेकिन 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 2 = 4। यहाँ एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो भी स्थितियां कितनी होगी, 2 की घात 2 = 4। यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं या 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, कैसे भी बोल दो, बात एक ही है। कुल स्थितियां 2 घात लगा देंगे 3, टोटल स्थितियां कितनी बनेंगी 8। ठीक है, और अपन कल पूरे प्रश्न करेंगे। और आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए पूरा सिलेबस एकदम अच्छे तरीके से करवाऊंगा आपको, बिल्कुल फ्री। और किसी प्रकार की कोई आपको समझ में दिक्कत है या कोई और चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस प्रकार से क्या कोई दिक्कत है, या कुछ जल्दी बोल रहा हूँ, जो भी समस्या है आपके, आप मुझको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। धन्यवाद।